नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की एक सीरीज। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले वो हमारी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा ना, तो बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे भाई बहन अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत खास होने वाली है ना। आपको बस कुछ नहीं करना, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है। और दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, हम वही सवाल ले रहे हैं जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, हम वही सवाल आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे होता यह है कि जो पिछले जो एग्जामिनर हमसे पूछा जाता है ना कि वो कैसे घुमा फिरा के सवाल पूछता है, तो हमें उस सवाल की भाषा यानी कि उसकी लैंग्वेज समझ जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले सीधी सी बात है, जाहिर है कि एक और दो पार्ट बन चुके तभी तो हमारा ये पार्ट 3 है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हमारे 10 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तो पहले हमको क्या करना है, बोले पहले हमको सवाल को पूरी अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ही सोल्व करने बैठना है। तो जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हो दोस्तों, तो पहले आप सवाल को ढंग से पढ़ो, पहले उसकी भाषा समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसको सोल्व करो। तो हम भी वही करते हैं। तो बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि दर ज्ञात करो। क्या दिया है कि पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपये है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 रुपये हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक बात तो और समझ में आ गया कि देखिए पहले वर्ष कितनी थी 1600 और दूसरे वर्ष कितनी थी 1680। तो देखिए पहले बाद में कितनी थी 1680 और पहले कितनी थी बोले 1600। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो अपन को देखने में लगता है यानी कि आप लोग देख रहे होंगे ना, तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें 80 रुपये का फ़र्क आ रहा, यानी कि 80 रुपये ज़्यादा आ रही है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए, जब भी आपको ऐसी इसी फॉर्मेट में सवाल पूछा जाए कि ऐसे जहाँ 1600 की जगह बस और कुछ नहीं होता है, बस संख्याएं बदल दी जाती है, अमाउंट बदल दिया जाता है, सवाल का कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है, बोले 80 रुपये का, 80 रुपये का अंतर आ रहा है। तो हमारा एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, एक ट्रिक है समझो, कि दर बराबर अपन को क्या रखना है कि वो अंतर जो निकल के आता है। तो हमने अंतर रखा, अंतर कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। चाहे यहाँ पे अमाउंट बदल दिया जाएगा तो यहाँ वो जो अंतर रहेगा दोस्तों, वो 90 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बस करेगा क्या वो, बस कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना। तो 80 × 100 यानी कि जो अंतर इंटू 100, मतलब कहने का मतलब जो अंतर आया, अंतर इंटू 100 और बटे में आपको लेना है, क्या लेना है, जो पहले वर्ष का मिश्रधन यानी कि जो पहले वर्ष का जो अमाउंट है उसको बटे में लेना है। यानी पहले वर्ष का कितना है, बोलो 1600। और इसको आप सोल्व कर दो, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारी दर निकल के आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना। और 16 एकम 16 और 16 पंजे कितना होता है, बोले 80 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। काटा पीटी तो आपको आना चाहिए। तो ये तो दोस्तों ये जो हमारा 5 आया ना, ये 5, एक मिनट सॉरी, यहाँ से रबड़ ले लेते हैं। ये 5 जो प्रतिशत आया ना, ये 5% यही हमारा क्या है, दर है। ये समझ में आया। कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखा दिया जाए कि पहले वर्ष की धनराशि 1600, अब 1600 की जगह वो 1800 कर देगा, 1750 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। और दूसरे वर्ष की राशि कितनी 1680। तो इन दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, बोले 80 आ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जब भी दर पूछी जाती है तो आपको क्या करना, अंतर इंटू 100 करना है और जो पहले वर्ष की राशि है उसको बटे में रखना है। तो हमारा अंतर निकल कर आया था 80 और इंटू हमें 100 करा और बटे में हमने 1600 करा। जब काटा पीटी करा तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गया और 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। तो जो हमारा 5 निकल का आया, यानी कि वो जो 5% है ना हमारा, वही के वही हमारी दर है। तो ये 5% ही हमारा आंसर है। बस तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस वीडियो का।
तो कैसा लगा वीडियो। बस यही बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं रखा मैथ में, बस आप क्या स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। देखिए दोस्तों, एक और बात है, आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बात समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा यार इतने सारे फार्मूले, इतनी सारी ट्रिक, क्या क्या याद रखें। यार नौकरी चाहिए ना, तो थोड़ी तो मेहनत करना पड़ेगी। आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी तो वो चीज़ आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर बात ही क्या है दोस्तों। इसीलिए तो बच्चे बेचारे इतने रात दिन पढ़ते हैं ना। अब मैं भी आपको क्या बताऊं, अब रात को 1:30 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं ना। तो आप तो इसको कभी भी देख सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले का दोस्तों कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो आपसे भी अनुरोध करता हूं कि जब आपको टाइम मिले, जब आप अपनी पढ़ाई करें। तो चलिए आज के हमारे दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, सवाल को फिर से हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें सोल्व करना है। तो दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि क्या है 2 वर्ष में कितनी हो गई, 4,500 यानी 4,500, तथा 4 वर्षों में कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ लिखा है 6,750 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। यानी कि क्या कर रहे हैं कि अब वो 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 4,500, तथा 4 वर्षों में वो कितनी हो जा रही है, बोले 6,750 रुपये हो जा रही है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखो मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपसे इस तरह का अब राशि पूछ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, मूलधन पूछ रहा है, वो है ना, मूलधन ही पूछ रहा है ना। तो मूलधन बराबर दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं आपको करना है, पहली संख्या इंटू पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट इंटू फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट इंटू फर्स्ट और बटे में सेकेंड। बात कुछ समझ में आ रही दोस्तों। ये जो पहली संख्या है ना, जो पहले वर्ष की जो राशि है, वो पहले वर्ष की राशि इंटू पहले वर्ष की राशि, और बटे में जो सेकंड वाली जो राशि है, जो दूसरी वाली राशि है, वो करना है हमें। कहने का मतलब फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे सेकंड, यानी कि 4,500, ये हमने लिख दिया 4,500 इंटू 4,500। भाई फर्स्ट इंटू फर्स्ट तो 4,500 पहली राशि होगी ना, पहले वो दिए, और बटे में हमें क्या करना है सेकेंड राशि, और वो कितनी बार लिखना है, वो एक ही बार लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गई। बस अब कुछ नहीं करना, इसकी काटा पीटी करना है। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गई, है ना। अब हम 15 के पहाड़े से काट रहे हैं। देखिए 15 चूंकि कितना होता है, बोले 60, तो 60 है, तो यहाँ 67 था, तो 7 उधर चला गया, 5 अलग पहले ऑलरेडी था, तो यहाँ कितना हो गया, 75 हो गया, अगर किसी को काटा पीटी नहीं आता है तो 15 पंच कितना हो जाता है, बोले 75। और ऊपर की संख्या 15 तिया 45 होता कि नहीं, 15 तिया 45, जीरो है तो जीरो की जीरो, क्योंकि हमसे अभी एक ही जीरो कटी है। फिर देखिए दोनों के दोनों संख्या 15 के पहाड़े से कट रही। देखिए 15 तिया 45 कट रहा है कि नहीं कट रहा, और 15 दूनी 30, ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा, बोले कट रहा है। अब कुछ नहीं, इस 3 के पहाड़े से हम 3 एकम 3, और यहाँ पर भी 3 एकम 3, यहाँ 4 था तो एक बचा, तो यहाँ 5 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ ऑलरेडी 5 था तो यहाँ हो गया 15, तो 3 पंजे 15, और ये 2 जीरो थी तो हमने क्या करा, ये 2 जीरो की 2 जीरो लिख दी। अब हमारे पास संख्या क्या निकल के आएगी, 1500, यानी कि 1500 इंटू 2, यही बचा ना काट पीट के दोस्तों, यही बचा ना। आप भी जल्दी देखो बचा कि नहीं बचा। तो बस जब 1500 का हम डबल कर देंगे तो सीधी सी बात है, आप जल्दी बताओ यार कितना आएगा। सीधी बात है, 1500 का डबल कितना होता है, 3000। भाई इतने सालों से हम सवाल कर रहे तो इतना तो मालूम होना चाहिए ना, 1500 का डबल कितना हो रहा। तो वह राशि हमारी दोस्तों, जो मूलधन पूछा ना हमसे, वो राशि कितनी थी हमारी, 3000। क्या थी, तो वह धनराशि ज्ञात करो, तो वह धनराशि कितनी थी, 3000 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी आपको सवाल मेरे साथ कर रहे तो लग रहा होगा कि बहुत ही हलवा सवाल है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वापस इसको भूल जाओगे। कहने का मतलब, जब भी आपसे इस फॉर्मेट में सवाल पूछा जाए कि 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, पहली राशि पूछ ली जाए, दूसरी राशि पूछ ली जाए, पहली राशि दे दी जाए, दूसरी राशि दे दी जाए, और हमसे धन राशि पूछे तो यानी कि मूलधन पूछे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, मूलधन बराबर यानी पहली संख्या, पहली राशि इंटू पहली राशि बटे में दूसरी राशि, यानी फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे में सेकंड। ये बात आपको समझ में आई। किताबी भाषा में फार्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो मेरे हिसाब से जो पेपर का ना आधा घंटा आप इसी में ख़त्म कर दोगे। और ये मैं आपको करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और ये मुझे करना है तो मुझे क्या फटाफट काटा पिटी करना ना, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे दोस्तों। तो प्रैक्टिस करो, आपको भी इतना ही लगेगा, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं लग रहा हो तो मत करो यार, लग रहा हो ना तो करो बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो, है ना। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो वहाँ शेयर करो।
और अगर आपका भी जज्बा है गणित सीखने का, कुछ करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करने से और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन दबाने से जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब चलते हैं हमारे 13वें सवाल पे। तो दोस्तों हमारा 13वां सवाल है, क्या है? पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें सोल्व करना है। तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही। 2 गुनी यानी कि मान लीजिए 1000 रुपये थी तो 2000 हो गई, 3000 थी तो 6000 हो गई, 100 रुपये थी तो 200 हो गई, यानी कि 2 गुनी यानी कि उतनी ही गुना और बढ़ गई, यानी कि डबल हो गई। तो कितने समय में वो राशि 8 गुनी हो जाएगी? यानी कि 1000 रुपये थे तो उसके 8000 हो जाएंगे, लेकिन कितने समय में? भाई 5 वर्ष में तो 2 गुना हो रही है ना? 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है। तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा है। तो इसका भी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में ट्रिकें बहुत होती है, थोड़े से फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या कि हर एग्जाम में भर भर के पूछता है, इसलिए आपको हर एक सवाल आना चाहिए, है ना? बस अगर हर एक 5-6 सवाल है, 5-6 प्रकार के सवाल हैं, अगर आपको सभी प्रकार के सवाल आ गए, तो फिर तो वैल्यू का ही खेल होता है, क्या होता है? खेल होता है, सॉरी, वैल्यू का ही खेल होता है। फिर तो कुछ नहीं, वहाँ पे 5 की जगह कुछ और वर्ष दे देगा, 2 गुने की जगह 3 गुना दे देगा, 8 गुने की जगह 12 गुना दे देगा, कुछ भी ऐसा दे सकता है। लेकिन अगर हमारा बेसिक तैयार होगा, अगर हमें कॉन्सेप्ट के साथ अगर वो सवाल पहले से आता होगा, तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, है ना? भाई बड़े लेवल का एग्जाम होगा तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा सवाल को, थोड़ा सा और बढ़ा देगा, लेकिन हमारा बेस तो तैयार हो तो हम बड़े से बड़े सवाल को भी स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसान तरीके से कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये तो होता ही है दोस्तों। तो क्या है इसका, देखिए, तो क्या करना है, एक तरफ तो हमें समय लिख देना, क्या लिख देना है? एक तो समय पूछा तो हमें समय लिख देना, ये हमने समय नोट कर दिया। और एक तरफ वो कितना गुना बढ़ रही, क्या हो रहा है, वो तरह लिख देते हैं अपन। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, क्या करना है कि आपको जो इस समय है ना, इस समय का पहाड़े पढ़ते जाना, और ये जो गुना है ना, ये गुणा लिखा है उसमें उसकी घात बढ़ाते जाना है। नहीं समझ में आया ना? अरे जो समय होता है ना, उसका पहाड़ा पढ़ना है। इस समय कितना है? इसमें 5 वर्ष है, तो इसका पहाड़ा यानी कि 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि आपको पहाड़ा पढ़ना है। और गुणा की घाते करना है। गुणा की घाते यानी कि ये जो 2 गुना लिखा है, तो इसकी घात करेंगे हम। कितनी घात करेंगे? तो यहाँ तो 2 की घात 1 हो जाएगी, सीधी बात है, यहाँ तो 1 ही हो जाएगी ना। यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी? बोले 2 हो जाएगी, है ना भाई? हम 1 की घात बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये ऐसा हम कब तक करेंगे, कितना करेंगे कि जब तक 8 गुना नहीं हो जाए। जब भाई 2 की घात 1 होगी तो सीधी बात है, ये कितना निकल के आएगा हमारा? बोले 2 एकम 2। अब जो 2 की घात 2 होगी, यानी कि 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोले 2 दूनी 4, होगा कि नहीं होगा 4? जल्दी बताओ, 4 होगा कि नहीं? बोले 4 होगा ही होगा। इसी प्रकार अगर हम 2 गुणा 2 3 बार करें तो कितना होगा? यानी कि 2 गुणा 2 और फिर से गुणा 2। भाई घात का मतलब क्या है? भाई वो संख्या उतनी बार। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाता? 8। तो हमसे यही तो पूछा है। तो अब हमारा क्या है? पूछा है कि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा देखिए समय चल रहा है, यानी कि ये 5 वर्ष था, है ना? क्या था? ये 5 वर्ष था, ये 10 वर्ष था, और ये कितना? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में देखिए 15 के सामने कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 के सामने 8। तो 15 वर्ष में दोस्तों इसका आंसर क्या है? 15 वर्ष में वह जो धनराशि होगी वह 8 गुना हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें ना तो राशि के बारे में पता है और ना ही हमें जानना है यार। हमें जान के क्या करना है? हमसे जो पूछा उसका जवाब देना। जान के हमें क्या करना है यार? तो वो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? तो 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो यही हमारा 15 वर्ष हमारा क्या है? आंसर है। देखिए समझ में आया ना? बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं। जब भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा कि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही, 3 गुना हो रही, 4 गुना हो रही, और आगे पूछेगा कि 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाए, तो जो समय दिया रहेगा ना, चाहे देखिए यहाँ पे 3 दिया रहेगा तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, यहाँ 5 दिया तो हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा यार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा। इसी प्रकार यहाँ 2 है तो हमने क्या है कि 2 के ऊपर घात बढ़ाते गए। तो पहले वर्ष तो 1 की घात, दूसरे वर्ष 2 बार पढ़ा पहाड़ा तो 2 की घात, 3 बार पढ़ा तो 3 की घात। तो जो उसके सामने वर्ष आएगा और जहाँ हमारा जो जितना भी पूछा जाएगा, जैसे 8 गुना पूछा था, तो 2 इंटू 2 यानी कि हमने 3 की घात लिखा है, यानी कि 2 को हमने 3 बार लिखा, तभी तो हमारा 8 आ गया ना। 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो
तो ये गुणा के नीचे 8 आ गया और 8 के नीचे जब 8 आया तब उसके सामने वर्ष कौन सा आ गया था, तो जब हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा तो उसके सामने वर्ष आ गया था कौन सा, 15। तो वह धनराशि 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। अब हमें उस धनराशि से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 1000 रुपये थी, 2000 थी, 3000 थी। चाहो तो आप इसका प्रूफ करना चाहते हो तो कोई राशि रख लेना, एग्जाम्पल के तौर में 100 रुपये रख लेना, 1000 रुपये रख लेना और ऐसा करके देखना, तो आप बिल्कुल ये कि यही स्टेप पाएंगे। तो यही छोटी छोटी ट्रिक होती है दोस्तों, यही करने का कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ हमें याद आना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। और ये याद कब होगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल को लगाएंगे तभी जाके। मैं अगर आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी काफ़ी मेहनत करी होगी जब जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। इतनी आसानी से थोड़ी नहीं हासिल हो गया मुझे यार, मुझे भी काफ़ी मेहनत लगी, उसके बाद ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इसी प्रकार हम मज़े के साथ पढ़ते जाएंगे, छोटी छोटी बातें ही हमें कि एक दिन बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी। और मैं तो रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जो हमें मेरिट में लेके आता है, यानी कि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उस वो मैथ और रीजनिंग का बहुत अच्छे तरह से रिवीजन करते हैं। और मैथ रीजनिंग ही हमारा सबसे बड़ा बेड़ा पार लगाती है, यानी कि हमको पास करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी मैथ और रीजनिंग। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ही हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं ना यार। जीके जीएस करंट अफेयर में क्या हम पूरे में से पूरा नंबर कभी ला सकते हैं, बोलोगे नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग में से हम पूरे में से पूरा नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है दोस्तों, जब भी समय मिले ना, आप बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपको इसकी क्या करने की, जो सवाल सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी आपकी। आप पहले 1 मिनट में कर रहे हो ना, उसी सवाल को आप 2-3 बार करोगे ना, तो कुछ समय बाद, यानी कुछ महीनों बाद या 1 आध महीने बाद ही आप उस सवाल को देखते ही मन में कर दोगे, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी होती है मैथ की रिवीजन। तो चलते हैं हमारे अगले वाले सवाल पे, 14 सवाल पे। तो हमारा 14वां सवाल है, 14वां सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। देखिए, किसी निश्चित धन राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ना। इसी प्रकार हमने 11वां सवाल किया था, लेकिन उसमें हमसे चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। इसमें क्या दिया है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 954 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि जो हमसे 11वें सवाल में पूछा था, तो उसमें क्या है कि वर्ष के अंत में वो राशि कितनी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वर्ष के अंत में कितनी हो रही थी, बोले 1600 रुपये। लेकिन ये सवाल वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके उसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, इसमें हमसे साधारण ब्याज दिया हुआ है और दर पूछ रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, देखिए ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है। कितने का है, 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का अगर 900 रुपये है तो आप 2 वर्ष का कितना है, 900 रुपये। तो आप मुझे बता सकते हो 1 वर्ष का कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर कुछ नहीं, 2 का भाग दे देंगे। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे हम। जब 900 को आधा बांटेंगे तो 450 और 450 कितना होता है, बोले 900। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, बोले 450 रुपये। हुआ कि नहीं हुआ भाई, 2 वर्ष का 900 रुपये था तो 1 वर्ष का सीधी सी बात है 450 होगा भाई। पहले साल का 450 और दूसरे साल का 450, क्योंकि साधारण ब्याज तो सेम रहता है, कुछ चेंज आता है क्या, नहीं आता है। तो 450 900 रुपये हो गया, यानी कि पहले साल का हमारा कितना हो गया, 450। अब इस सवाल में करना कुछ नहीं है दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल में दर ज्ञात करना है तो दर बराबर, इसीलिए प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये जाके समझ में आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से हवा निकल जाएगा, कुछ भी नहीं आने वाला समझ में। तो क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये है 954 और ये है हमारा 900। तो फिर से इन दोनों में अंतर कितना है भाई, 954, यहाँ लिख देता हूँ 954 और 900 में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है 54 रुपये का भाई। 54 का ही है ना भाई, ये 954 और वो 54 है, तो सीधी बात है 54 रुपये का अंतर है। तो ये हमने 54 रुपये का अंतर कर दिया। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि दर बराबर अंतर इंटू 100। तो अंतर कितना है बोले 54 इंटू में 100 और बटे में क्या होगा दोस्तों, जो साधारण ब्याज है ना, तो पहले साल का 1 साल का साधारण ब्याज कितने का, 1 साल का साधारण ब्याज। तो यहाँ देखिए 2 वर्षों का दिया, यहाँ कभी आपको 4 वर्षों का दे देगा, कभी 5 वर्षों का दे देगा। हमें 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष का जब 900 2 वर्ष का था तो 1 वर्ष का हमारा कितना निकल के आया था, बोले 450। तो बस ये 450 इसमें बटे में रख देना है और इसको सोल्व कर लो, वही हमारा क्या होगा, बोले आंसर होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व करना, अब तो काटा पीटी करना है यार, अब कुछ बचा है क्या। तो देखिए, एक जीरो से
एक जीरो, ये कटे कि नहीं कटी। अब क्या करते, अपन क्या करते, 3 के पहाड़े से काटे थे। देखिए 3 एकम 3, 4 में से अगर 3 चला जाएगा तो सीधी सी बात है 1 बचेगा और वही 1 इस 5 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो 3 पंजे 15, तो नीचे आ गया हमारा कितना, 15। भाई 1 5 15 हो गया। इसी प्रकार 3 के पहाड़े से काटेंगे तो फिर से 3 एकम 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये तो 5, ये तो 3 एकम 3। अब 5 में से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, बोले 2। तो ये 2 इस चोर 4 के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, 4 के पास, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 3 आटे 24, ये बात समझ में आई। फिर देखिए ये नीचे 15 है, तो 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो ऊपर कितना हो गया हमारा 6। अब देखिए 18 18 ये सब कट गया, 6 इंटू 10, क्योंकि ये 100 में से एक जीरो कटा था। तो 6 इंटू 10 हमारा कितना होता है, बोले 6 इंटू 10 यानी कि 6 दाम 60 होता है कि नहीं होता है। और नीचे हमारा कितना बचा, 5, 5 बचा ना। तो 5 का भाग जब हम देंगे तो 5 एकम 5, एक बच जाएगा, 6 है यहाँ पे, सीधी बात है 5 होगा तो एक बच जाएगा, तो एक इस जीरो के पास आ जाएगा, तो इतना कितना क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो दर हमारी निकल के आएगी दोस्तों, कितनी निकल के आई, 12%। तो ये 12% ही उस सवाल की क्या होगी, दर होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो यही पूछा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर है हमारी कितनी, 12%। यानी कि सवाल था हमारा कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, बोले 900 रुपये। 2 वर्ष का 900 रुपये था, तो हमने क्या करा, उस साधारण ब्याज को 1 वर्ष में चेंज कर लिया। तो 2 वर्ष का 900 है, 2 वर्ष का 900 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 450, सीधी सी बात है। तो हमें इसकी दर निकालने का एक ही फार्मूला है कि अंतर इंटू 100 बटे में पहले साल का ब्याज, पहले साल की जो राशि जो ब्याज है वो वाला पहले साल का ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज, सॉरी आप यूँ समझ लो, यहाँ साधारण ब्याज दिया रहेगा, तो पहले साल का साधारण ब्याज, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना था, 450। बस इसकी काटापीटी कर दी हमने। बस काटापीटी करने के बाद जो 12 निकल के आया, जो 12 निकल के आया वही हमारी दर है। तो दर के साथ हम परसेंटेज जोड़ते हैं, इसलिए 12% हमारी क्या होगी, दर होगी। सवाल समझ में आया ना। बस दोस्तों यही बेसिक बातें आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी मगर क्या बोलते हैं, शक्तिमान देखा ना, मोटी बातें। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको हर एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर दिलाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं, प्रैक्टिस तो आपको करना है भाई। ये अभी आपको सवाल बहुत सरल लग रहे होंगे, क्योंकि आप अभी मेरे सामने कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो। 2-4 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैथ का रूल ही होता है दोस्तों, प्रैक्टिस। मैथ आपके लिए प्रैक्टिस मांगती है। तो सवाल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भला हो यार। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्या है हमारा अगला सवाल, कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 है। यानी कि ये सवाल हमने दूसरे वीडियो में भी करवा चुके थे, जब हमारा लेक्चर नंबर 2 बना था उसमें करवा दिया था, लेकिन मैं यहाँ दिया हुआ तो एक बार और करवा देता हूँ। तो क्या करने का अप्रोच है इसका, बोले मूलधन बराबर अंतर, है ना, अंतर निकालना हो तो अंतर, ये हमने अंतर लिखा, क्या लिखा, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा बिंदी नहीं लगे, हमने अंतर लिखा है। और क्या होता है, गुणा 100 बटे दर, कितना होता है, 100 बटे में दर। और अगर 2 साल के लिए पूछी जाए तो हम इस चीज़ को कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। और 3 साल के लिए पूछी जाएगी तो इस चीज़ को हम कितनी बार करेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन को कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो बस अंतर कितना है, बोले 75, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। गुणा में 100 लिखना है, और जो दर दी है खाली दर, वो दर नीचे लिख देना है। दर कितनी दी है, बोले 10, तो हमने ये 10 नीचे लिख दिया। फिर इन दोनों के बीच में इनटू, फिर 100 है, और फिर उसके नीचे में दर कितनी दी है, तो बटे में 10 दी है, तो ये हमने दर 10 लिख दिया। बस इसकी काटापीटी कर दो। देखिए 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस 100 से हमारा 100 कट जाएगा। और जब 75 और हम 100 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, बोले 7500 आता है, यानी कि 7500। तो यही हमारा क्या है, यही हमारी वो राशि है। कौन सी, वही वही कौन सी धनराशि है वो, तो 7500 ही हमारी राशि है। तो बस इसका एक बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं है। पहले दूसरे वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह से इसको समझा हुआ है। तो चलते हैं हमारे अगले 16वें सवाल पर। तो दोस्तों हमारा 16वां सवाल है, क्या सवाल है, 16वां सवाल ढंग से पढ़ना है और बड़ी आसान तरीके से। और जो देखिए, ये आप सन पे मत जाना कि सर ये तो 2006 में आया था। भाई मैथ तो ऐसी होती कि वर्षों से वही चली आ रही है यार, जो आपके पिताजी लोगों ने पढ़ी थी ना,
ये साधारण ब्याज और ब्याज ब्याज उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वही अभी तक चला रहा है, आप पढ़ रहे हो और आपके जो बच्चे होंगे ना वो भी वही पढ़ेंगे। तो मैथ में इतना कोई बदलाव नहीं होता है ना। आप ये मत समझो कि 2006 का है, अभी भी सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक रूल सीखना है, बस मैथ वही होती है। ये 10 साल बाद भी यही रहेगी, 20 साल बाद भी यही रहेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। भाई मूलधन का मूलधन ही रहेगा, है ना। इंग्लिश में ज़रूर उसको बोलने लगेंगे, भाई मूलधन को मूलधन वो इंग्लिश में बोल देंगे, है ना। तो यही होता है और कुछ भी नहीं होना, है ना। तो चलो हम सवाल करते हैं। तो क्या है हमारा 16वां सवाल कि 10,000 का 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि 10,000 रुपये है, उसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और कंडीशन दी है कि जबकि जो ब्याज की दर है ना वो पहले वर्ष 10% रहेगी, दूसरे वर्ष 20% रहेगी और तीसरे वर्ष 30% रहेगी। ये बात हमसे पूछी गई है। तो हमारा करने का तरीका कोई क्या है कि वही जो हम शुरू से करते आ रहे, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अमाउंट रखा 10,000 और पहले साल। तो हम क्या करें कि पहले साल क्या है इसका हमेशा क्या होता है 100 प्लस दर बटे 100, फिर होगा दूसरा साल है तो 100 प्लस दर बटे 100, तीसरा साल है तो फिर से 100 प्लस दर बटे 100, ये हमारा फार्मूला है। तो 100 प्लस दर, तो पहले साल के लिए दर कितनी हो जाएगी, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, सीधी सी बात 110 होगी ना। 110 बटे फिर से 100 आ जाएगा, ये पहले साल के लिए हो गई। अब दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर तो कितनी हो जाएगी, 20 दर है तो कितनी हो जाएगी, बोले 120 हो जाएगी। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 ही होगा ना, जल्दी बताओ होगा। और बटे में कितना आएगा, बोले 100 आएगा बस। और तीसरे साल क्या होगा, जो जो उसने बोला वैसे ही बढ़ते जाओ। अगर सेम होती तो हम सेम 110 बटे 110 ऐसे करते ही जाते, लेकिन उसने क्या बोला, दर बढ़ती गई तो हम भी बढ़ाते जाए। फिर 100 में अगर हम 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 130, तो 130 बटे फिर कितना आ जाएगा, बोले 100। बस इसकी काटापीटी कर दो, वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, वही हमारा आंसर है। तो देखिए ये 4 जीरो है, यानी कि ये 4 अंडे, तो ये हमने क्या करा, ये 4 अंडों से ये 4 अंडे फोड़ दिए, 2 अंडे ये फूट गए और 2 अंडे ये फूट गए, यानी 4 अंडों से 4 अंडे फूट गए। और कुछ अंडे दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो एक अंडे से एक अंडा टूट गया, दोनों आपस में टकराए, फिर इस अंडे से ये अंडा टूट गया। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है, नीचे 1 इंटू 1 बचा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, एक को लिखो या ना लिखो, है ना। तो नीचे 1 इंटू 1 कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऊपर बचा है। ऊपर कितना बचा है, 110 बचा है, 12 बचा है और 13 बचा है। कितना बचा है, 110 बचा है और 12 बचा है और 13 बचा है। तो दोस्तों जब हम 12 और 13 का गुणा करते तो कितना आता है, 132। कितना आता है, 132। आप करके देख लेना चाहो तो। यार इतने सालों से मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो मुझे मालूम होगा ना कि 11 और 12 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा। मुझे डायरेक्ट पता है। अभी जब सवाल बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चलेगा, कौन सी बड़ी बात है। और ये जीरो है तो हमने क्या करा, जीरो के जीरो लिखा दिया। यानी कि 110 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1320। लेकिन हमारे पास अभी और संख्या है, देखिए 13 और बचा था, तो हम क्या 13 का गुणा और करेंगे। सीधी सी बात है ना भाई, 13 का गुणा करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इस 1320 में 13 का गुणा करेंगे, जो संख्या निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारा ब्याज होगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। देखिए 13 का गुणा जीरो में करेंगे तो सीधी बात है 13 जीरो तो जीरो ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, तो 26 के कितनी रह जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। और हासिल कितनी चली जाएगी, बोले अरे 26 की 6 रह जाएगी ना, हासिल हमारी कितनी चली जाएगी, 2। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, छोटी मोटी गलती हो जाती है यार, है ना। 13 तिया 39 होता है, 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। तो 41 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हासिल कितनी चली जाएगी, बोले 4 चली जाएगी। 13 एकम 13 और 4 कितना हो जाएगा, बोले 17। तो टोटल राशि कितनी हो गई हमारी, इसमें देखिए मूलधन भी जुड़ा है और ब्याज भी जुड़ा है। तो टोटल हमारी राशि हो गई 17,160। लेकिन हमसे तो सिर्फ उसने ब्याज पूछा है कि ब्याज कितना होगा, जब मूलधन ऑलरेडी 10,000 था और टोटल राशि हमारी ब्याज सहित निकल के आई 17,160। तो सीधी सी बात है, इसमें से मूलधन हम घटा देंगे तभी तो हमारा ब्याज ब्याज निकल के आएगा ना भाई। ये तो मूलधन और ब्याज दोनों निकल के आया, तो हम मूलधन घटा देंगे। तो जब 17,000 में से हम 10,000 घटाएंगे, 17,160 में से हम 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोले 7,160। ये भी कोई बात हुई, तो यही तो बात हुई। तो यही हमारा जो 7,160 रुपये आया ना, यही हमारा क्या ब्याज था। तो यही हमारा आंसर है। कैसी लगी, मज़ा आ रहा ना। तो इस मज़े के साथ ही तो पढ़ना है यार, हम बस कुछ नहीं करना। उसने हमसे हर साल जो हर साल क्या है कि दर बढ़ाता गया, तो हम भी हर साल दर बढ़ाते गए। 110 हो गई, 120 हो गई, 130 हो गई और सॉल्यूशन कर दिया। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा जाता है। तो बस हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस से आपका बेसिक तैयार है तो आप बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जी जी हाँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी मैं करता तो वही, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी
कसम से मुश्किल से 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। 40 भी ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस रखता 10,000 110 इंटू 120 इंटू 130 बटे में 100 जीरो जीरो उड़ा देता, फट से हमारा सवाल हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है, आपका दिल करता है कि सर ने अच्छा पढ़ाया, तो वीडियो को लाइक करो, नहीं लग रहा तो मत करो, और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगला जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। और अभी रात के बज रहे हैं 2, इसलिए आपको गुड नाइट।